Hello everyone, welcome to Study Panel. In today's video, we are going to discuss the second part of Chapter 4, Class 4 Maths, and the name of the chapter is Thousands Around Us. Dear students, if you have not watched part 1 by clicking on the link over here, you can watch part 1. और हाँ, इस टॉपिक में हम लोग यानी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 10 hundreds is equal to 1000. चलिए आप यहाँ पर डाइंस ब्लॉक्स दे सकते हैं। ये बहुत बड़ा वाला क्यूब बन चुका है। यहाँ पर हमने 100 के 10 ब्लॉक्स लगा दिए हैं, तो ये जो है 1000 हो जाता है। चलिए अब देखते हैं इसको। 1000 उसको हम लोग लिखते कैसे है? 1 और एंड आफ्टर दैट वी विल प्लेस 3 zeros. You have seen how to visualize 1, 10 and 100 using Dines block. देखो हमने ये तो देख लिया है कि जो है डाइंस ब्लॉक का यूज करके हम कैसे जो है 1 लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं और 100 लिख सकते हैं। ये 1 है जिसको हम लोग वंस प्लेस कहते हैं, ये 10 है जो टेंस प्लेस होता है और ऐसे 10 इंटू 10 हो जाते हैं, तो ये हमारा 100 का ब्लॉक बन जाता है। लेट अस नाउ लर्न अबाउट 1000 यूजिंग डाइंस ब्लॉक। चलिए अब हम लोग सीखते हैं कि डाइंस ब्लॉक का यूज करके 1000 कैसे बनाया जाता है। काउंटिंग इज इजी व्हेन वी ग्रुप इन टेंस। बिल्कुल सही कहा। काउंटिंग आसान कैसे हो जाता है? जब उसकी ग्रुपिंग हो जाती है, जब उसके ग्रुप हम लोग बना देते हैं तो काउंटिंग हमारी आसान हो जाती है। चलिए यहाँ पर पहले ये वाले ब्लॉक्स को काउंट करते हैं जो कि वंस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इन सब ब्लॉक्स को हम लोग क्या करेंगे, मिला लेंगे तो एक बड़ा वाला ये वाला ब्लॉक बन जाएगा जो कि 10 का ब्लॉक है। सो 10 वंस इज इक्वल टू 110 इज इक्वल टू 10। यानी ये वंस वाले जब 10 ब्लॉक्स को हम मिला लेते हैं तो उसकी जगह हम ये 10 वाला 1 ब्लॉक ले सकते हैं, ये हमें पता है। अब देखते हैं 10 टेंस इज इक्वल टू 100 इज इक्वल टू 100। अब देखो ये टेंस वाले ब्लॉक अगर ऐसे ही 10 ब्लॉक हम ले लेते हैं, 1 हो गया 10 वाला, 2 10 3 10 4 10 5 10 6 10 7 10 8 10 9 10 एंड 10 10। यानी जब टेंस के 10 ब्लॉक्स हो जाते हैं तो वो हमारा हो जाता है 100 हो जाता है। अब हम देखो जब बड़े नंबर की काउंटिंग करेंगे तो ये छोटे छोटे ब्लॉक्स थोड़ी लेंगे हम लोग, फिर ये वाले ब्लॉक्स का यूज करेंगे। और जब ये 100 वाले 10 ब्लॉक्स लेते हैं यानी 10 100 हो जाते हैं, है ना? तो देखो ये 100 वाला ब्लॉक्स है, 100 वाला ब्लॉक्स, 200 300 400 500 600 700 800 900 एंड 10 100। यानी जब 10 हंड्रेड्स हो जाता है तो ऐसा ब्लॉक एक बहुत बड़ा वाला डाइंस ब्लॉक बनता है जिसको हम लोग कहते हैं 1000। तो इस तरह से हम जो है अगर 1000 वाले नंबर्स की काउंटिंग करेंगे तो हम ऐसे वाले एक बड़े क्यूब का यूज करने वाले हैं। चलिए अब देखते हैं। लेट अस ब्रेक अप 1000। अब देखो हम 1000 को अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग टुकड़ों में तोड़कर देखते हैं ताकि हम उसको ज्यादा अच्छे से समझ पाए। अब देखिए यहाँ पर एक जो है पूरा, हमने क्या देखा है अभी तक? हमने देखा है कि ये जो पूरा एक ब्लॉक है, ठीक है ना, ऐसे 10 ब्लॉक्स यूज करेंगे तो हमारा 100 बन जाता है। फिर और एक 100 वाला ब्लॉक लेंगे तो हमारे दोनों मिलाकर क्या हो जाएंगे, 200। फिर हम एक और ब्लॉक लेंगे तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 300। फिर एक और ब्लॉक लेंगे और उसके बाजू में रखेंगे तो ये हो जाएगा 400। फिर एक और ब्लॉक लेंगे तो 500 हो जाएगा। फिर एक और ब्लॉक उसके ऊपर रखेंगे तो हमारा हो जाएगा 600। फिर एक और ब्लॉक लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 700। अब देखिए यहाँ पर एक नंबर ऑलरेडी हमें दिया हुआ है 705। 700 के बाद हम लोग फिर से यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। 1 701 702 703 704 एंड 705। इसी तरह से ये पूरी काउंटिंग हम लोग कवर करेंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 750 हो जाएंगे, क्योंकि ये हाफ हो गया है। किसका हाफ है ये? 700 के बाद हाफ हो जाता है ये बड़े वाले का, तो टोटल 50 हो जाते हैं। सो 700 प्लस 50 इज 750। और यहाँ पर और 50 ऐड कर देंगे और ये पूरा 100 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 800। 900 ऑलरेडी लिखा हुआ है। और ये वाला जो हमारा हो जाएगा 10 100। 10 100 को हम लोग 1000 भी कहते
है, ये हमें याद रखना है। हमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि 10, 100 और 1000 दोनों नहीं, बिल्कुल दोनों सेम नंबर है। हम लोग लेकिन अब से जो है उसको 10, 100 नहीं यूज करके 1000 वाले नंबर को यूज करेंगे और ये वाला वर्ड हमारे बोलने में लाएंगे। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। ए, वी आर एट 900। चलिए अब हम लोग 900 पे है। हाउ मच मोर टू मेक 1000। अगर 1000 हमें बनाना है, देखो 900 पर है तो ये वाला एक बड़ा सा जो 100 का ब्लॉक है हमने ऐड कर दिया तो हमारा 1000 हो गया। सो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 100 लिख देंगे। उसके बाद क्या लिखा है, 900 प्लस डैश 1000। अब देखो यहाँ पर ये हमें आंसर जो है ऊपर ही लिखा है। हम लोग कहाँ पर है, 900 पर थे, ठीक है ना, बिल्कुल सही कहा, 900 पर थे। और हमने कितना ऐड किया, ये बड़ा वाला एक ब्लॉक जो है ये बड़ा वाला हमने ऐड कर दिया उसके अंदर पूरा ब्लॉक। सो वो उसमें कितने टोटल हमारे पास नंबर्स थे, 100 ब्लॉक्स थे। सो ऐड कर दिया तो ये हमारा हो जाएगा 1000। 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 9 प्लस 1 10। तो यहाँ पर भी हो जाएगा 100। अगर ऐसे भी समझ में नहीं आता है तो एक और रूल है, हमें क्या करना है, जो पहले ये वाले नंबर को लिख लेना है जो हमारा आंसर है 1000। आंसर में इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि इज इक्वल टू के बाद जो नंबर रहता है उसको हम लोग आंसर कहते हैं। सो ये आंसर को पहले लिख लेना है, फिर ये वाले नंबर को जो हमारा क्वेश्चन में एक नंबर दिया है उसको माइनस कर देंगे। इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 100। इस तरह से हमें यहाँ पर 100 को फिलअप करना है। नेक्स्ट देखते हैं, मार्क 800। चलो 800 हमने मार्क कर दिया, ये लो। हाउ मच मोर टू मेक 1000। अब देखो हम जब 800 पर है तो हमें 1000 पर जाना है तो कितना जो है इसके अंदर और ऐड करना है। तो एक तो ये वाला हो जाएगा और एक ये वाला, यानी 100 प्लस 100। सो टोटल हम लोग ऐड करने वाले हैं 200। सो यहां पर हम लोग लिख देंगे 200। अगर उस यही नंबर को हम यहां रखेंगे, 800 प्लस 200 इज इक्वल टू 1000। एक्चुअली ये कहना क्या चाह रहा है पता है, ये सारे अगर वन हमें 1000 कैसे भी करके लाना है यहाँ पर, तो ये सारे अगर जब हम मिला लेंगे तो यहाँ तक के टोटल ब्लॉक्स हो जाएंगे हमारे 800। उसमें दो और ब्लॉक्स 100 100 वाले ऐड करेंगे यानी कि 200 ऐड करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 1000। सी, मार्क 850। अब देखो 850 कहाँ हो जाता है, चलो सबसे पहले तो जो है हम 850 को लिखेंगे कि 850 कहाँ हो जाता है, इसको पहले मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए अब अगेन हम लोग पेन ले लेंगे। देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये 800 है। हमने देखा कि ये क्या हो जाएगा, 800 1 2 3 और यहाँ पर हाफ हो रहा है। ये हमारा जो होगा ये वाला लास्ट वाला, ये वाला, हाँ ये वाला जो है ये हमारा हो जाएगा 850। चलो मार्क कर दिया। हाउ मच मोर टू मेक 1000। अब हमें 1000 बनाना है यानी यहां से यहां तक जाना है। तो देखो 50 तो ये हो गया, 50 ब्लॉक्स ये वाले हो गए सारे, और 100 तो ये वाले है पूरा। सो 100 प्लस 50, 100 प्लस 50 ये हो जाएगा 150। यानी 150 अगर 850 में ऐड कर देंगे तो हमें 1000 मिलने वाला है। तो यहाँ पर 150 लिख देंगे, यहाँ पर भी 150 लिख देंगे। तो इसको इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं आगे, मार्क 760। चलिए 700, देखो 700 ये है, उसके ऊपर 60 है, तो ये हो गए 750 और ये वाला जो है हमारा हो जाता है 760। ये वाला जो बॉक्स दिख रहा है ना आपको, जो मैंने पूरा रेड किया है, हाँ ये वाला बॉक्स हमारा हो जाता है 700। हम यहाँ पर लिख देंगे बाहर लाइन खींच के 760। अब हमें क्या कह रहा है कि हाउ मच मोर टू 1000। अब इसमें कितना और ऐड करेंगे तो हम लोग 1000 तक जा पाएंगे। चलिए ये वाला तो पूरा हमने ऐड कर दिया, यूज कर लिया, ये वाला पूरा ऐड हो गया यहाँ तक, तो ठीक है ना, यहाँ तक सारा ऐड हो गया। इसको हम लोग कलर कर देते हैं ताकि हमें समझ में आए इसको आसानी से। चलो ये वाला हो गया कलर। अब हमें ये वाला काउंट करना बाकी है। सो ये कितने हो गए, ये हो गए 40, ये पूरा 100 है, ये अगेन पूरा 100 है। अब इन सबको प्लस करेंगे हम, ठीक है। चलिए प्लस करके देखते हैं। 100 प्लस 100 200, 200 प्लस 40 इज इक्वल टू 240। यानी जब 760 में हम लोग 240 को प्लस करेंगे तो हम 1000 तक जा सकते हैं। अब देखो मार्क 400। चलिए 400 कहां पर है, ये रहा 400, ऑलरेडी मार्क किया हुआ है। हाउ मच लेस इज 400। देन
1000। अब देखो, जब भी लेस वर्ड का यूज होता है तो हम लोग माइनस का यूज करते हैं। अब हमें पूछ रहे हैं कि 400 नंबर जो है वो 1000 से कितना छोटा है, तो कैसे पता लगेगा? देखो, ये हो गया 100, 200, 300, 400, 500 एंड 600। तो कितना छोटा है वो? 600 छोटा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1000 माइनस 600 इज इक्वल टू 400। यानी देखो, इसको समझने की कोशिश करते हैं, ये सारे ब्लॉक्स मिला लेंगे तो कितना हो जाएगा? 1000। अब 400 उससे कितना छोटा है तो उसको माइनस करेंगे। जब माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 600। 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0। अब यहाँ पर जो है 0 माइनस 4 नहीं हो पाएगा तो हम बोरो करेंगे, यहाँ 0 कर देंगे। 10 माइनस 4 यहाँ पर हो जाएगा 6, तो हमारा आंसर हो जाएगा 600। चलिए अब देखते हैं आगे। कंप्लीट द एडिशन फैक्ट्स लीडिंग टू 1000। देखो, एडिशन फैक्ट्स का मतलब क्या होता है? इस जो है ये वर्ड को देख के बच्चे ज्यादा जो है ना समझ नहीं पाते इसको। एडिशन फैक्ट का मतलब ये होता है कि किसी भी दो नंबर को ऐड करके कोई भी पर्टिकुलर नंबर पर जाना। यहाँ पर हमें 1000 पर लेके जा रहे हैं, ठीक है ना। एडिशन फैक्ट का मतलब है, सपोज मैं आपको कह रहा हूँ 5 प्लस 8 इज इक्वल टू 13, 8 प्लस 5 इज इक्वल टू 30। तो ये जो है एडिशन फैक्ट हो गए। दोनों नंबर को हमने इंटरचेंज कर दिया, उसके बाद भी उसके आंसर में कोई चेंज हो रहा है नहीं। सो ये जो है एडिशन फैक्ट हो जाता है। अब देखते हैं, हमें यहाँ पर स्टार्ट, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए, मैंने पहले भी आपको कहा था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, प्लस इज इक्वल टू 1000, ये सेम क्वेश्चन है। 670 प्लस डैश इज इक्वल टू 1000 हमें लाना है। तो मैंने क्या कहा था, इसको माइनस कर दो। 1000 माइनस 670, जब इसको माइनस करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। चलो माइनस करके देखते हैं। 0 माइनस 0 इज 0। 0 माइनस 7 पॉसिबल नहीं है, तो हम बाजू से बोरो करेंगे। उसके पास भी कुछ नहीं है तो वो बाजू से बोरो करेगा, तो यहाँ से बोरो करेंगे तो ये हो गया 0। अब यहाँ हो गया 10। अब ये जो है इसको देगा तो इसमें भी एक कम हो जाएगा, ये हो गया 9 और ये हो गया 10। 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3 एंड 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3। यानी अगर हम लोग यहाँ पर 330 ऐड करेंगे तो हमारा 1000 हो जाएगा। चलिए हम लिख देते हैं 330। अब सेकेंड नंबर है 830। चलिए अब हम लोग जो है 830 को माइनस करते हैं। अब यहाँ पर हम लिखेंगे सेम चीज, 830 प्लस, देखो हम लोग दो तीन सम ऐसे करेंगे ना तो आपके दिमाग में मेथड अच्छे से छप जाएगा। ये पूछा गया है 830 में कितना प्लस करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 1000। तो मैंने क्या कहा था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो 1000 को ऊपर रखो और उसमें से दूसरे नंबर को, यानी ये वाले नंबर को माइनस कर दो। 830। अब जब इसको माइनस करेंगे, 0 माइनस 0 इज 0, 0 माइनस 3 पॉसिबल नहीं है तो यहाँ से बोरो करेंगे। लेकिन इसके पास भी कुछ नहीं है तो हम लोग यहाँ से बोरो करेंगे। ये हो गया 0, यहाँ हो गया 10। फिर यहाँ से ये इसको देगा बोरो करके, तो यहाँ हो गया 9 और ये हो गया 10। 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1। यानी हमारा आंसर हो जाएगा 170। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 1000। चलिए देखते, हो गया क्या 1000? यस, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 1000। अब देखते हैं आगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ दोनों डैश खाली छोड़ दिए, आपकी मर्जी आए वो लिख सकते हैं। ये आंसर सभी बच्चों का अलग हो जाएगा। कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर 500 प्लस 500 करेंगे, लेकिन हम लोग 500 प्लस 500 नहीं करेंगे क्योंकि नेक्स्ट में वही करना है हमें। सो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, 600 प्लस 400, तो ये हो जाएगा हमारा 1000। कोई और भी कर सकता है, 700 प्लस 300 करेगा तो भी 1000 हो जाता है। आपकी इच्छा है, आपकी जो मर्जी है वो कर सकते हैं। 800 प्लस 200 कर देगा तो भी 1000 हो जाएगा। आपको जो सही लगता है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। हम लोग ये वाला लिख लेते हैं। चलिए 600 प्लस 400 इज इक्वल टू 1000। अब यहाँ पर तो 500 दिया है, सो 500 प्लस 500 कितना हो जाता है? 1000 हो जाता है। तो यहाँ पर 500, इसको भी वो सेम मेथड से हम लोग कर सकते हैं। 1000 को 500 में से माइनस करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो 500 ही आएगा। इस तरह से इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर देखो 980 दिया है, ठीक है ना। इसको थोड़ा अलग तरीके से, वैसे आप चाहे तो इस तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये सबसे आसान तरीका है। माइनस
980। कुछ बच्चे क्या करते हैं, हर क्वेश्चन में जो है अलग अलग मेथड से सॉल्व करने की ट्राई करते हैं, फिर वो खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे सॉल्व होगा ये। देखो, आप मेथड किसी एक को ही पकड़ के रखिए, आपको जो भी मेथड समझ में आ रहा है उस मेथड से इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए, 0 - 0 इज 0। यहाँ पर 0 - 8 पॉसिबल नहीं है, 0 - 9 यहाँ से इसे भी बोरो नहीं करेंगे, तो हम लोग यहाँ से बोरो करेंगे तो ये हो गया 0, यहाँ हो गया 10। अब यहाँ से बोरो करेंगे तो ये हो गया 9, ये हो गया 10। 10 - 8 इज इक्वल टू 2। 9 - 0 इज 0। 0, तो अब क्या बच गया हमारे पास, 20 बच गया, तो आंसर हो जाएगा हमारा 20। अब देखते हैं 775। सेम मेथड विल फॉलो। 1000 में से 775 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। देखो, बोरोइंग में बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं, तो ध्यान से बोरो करना है हमें। 0 - 5 पॉसिबल नहीं है, यहाँ से बोरो करेंगे, इसके पास भी कुछ नहीं है, इसके पास भी कुछ नहीं है, तो यहाँ से हम बोरो करेंगे। ठीक है, देखो, जब ऐसे इतने सारे जीरोस को हम बोरो करते हैं ना, तो एक चीज दिमाग में लगाना, क्या, यहाँ तो 0 हो गया, इधर 9 कर दो, इधर 9 कर दो, इधर 10 कर दो। ये सिंपल मेथड है। लास्ट वाले में 10 हो जाएगा, बाकी सब जगह 9 हो जाएगा। अगर आप इसको काट के भी करोगे तो भी सही है, आपको समझ में आ रहा है, बाकी ऐसे भी करोगे, इजी मेथड है। 10 - 5 हमारा हो गया 5। 9 - 7 is 2। अगेन 9 - 2, 9 - 7 is 2, तो हमारा आंसर हो जाएगा 225। चलिए, अब हम देखते हैं आगे वाले को। यहां पर लिखा है 895। 1000 - 895। सेम चीज हम लोग करेंगे, सबसे बोरो करना पड़ेगा, तो इसको 0 कर देंगे, इसको 9 कर देंगे, इसको भी 9 कर देंगे, और इसको कर देंगे 10। चलो, 10 - 5 is 5। 9 - 9 is 0। 9 - 8 is 1। So 105 is our answer। So यहाँ पर 105 हो जाएगा। चलिए, अब देखते हैं ये वाला। 1000 - 497। देखिए, कुछ बच्चे गड़बड़ लिखने में भी करते हैं, उनको माइनस लिखना ही नहीं आता। कैसे लिखते हैं पता है? ऐसे लिखते हैं, 1000 -497। अरे भाई, ऐसे नहीं लिखना है, ये गलत मेथड है। हमें ध्यान रखना है, वंस प्लेस के नीचे वंस का नंबर होना चाहिए, टेंस प्लेस के नीचे टेंस का, 100 के नीचे 100 का, और 1000 के नीचे 1000 वाला ही नंबर होना चाहिए। चलिए, यहाँ से बोरो करते हैं इसको, तो ये हो गया 0। बाकी सब जगह हम लोग 9 को छोड़ देंगे, और यहाँ हो जाएगा 10। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। 10 - 7 is 3। 9 - 9 is 0। 9 - 4 is 5। सो 503 हमारा आंसर आएगा। हमें उसको इस तरह से सॉल्व करना है। देखिए, कुछ अलग तरीके से अलग भी मेथड्स होते हैं, आप उसको अलग तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, एक हम करके देख लेते हैं। चलिए, अलग तरीके से कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। वैसे दो मेथड नहीं करने चाहिए, वो ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। हम लोग एक ले लेते, 900, ये वाला ले लेते। 497 प्लस डैश इज इक्वल टू 1000। इसमें कितना ऐड करेंगे तो 1000 बन जाएगा। हमने ये ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है। अब देखो, पहले तो इसको 500 बनाएंगे, तो 500 कैसे बनेगा, इसमें प्लस 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 500, यानी 3 को प्लस करेंगे, और 500 में फिर कितना ऐड करना है, 500 में और 500 ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1000। तो यहाँ कर देंगे 500 ऐड, और ये दोनों को प्लस करेंगे 503, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक तो ये मेथड हो गया। ठीक है, अब यही सेम मेथड से हम दूसरा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 830 प्लस डैश इज इक्वल टू 1000। तो देखो, पहले इसको 900, क्योंकि इसके बाद वाला जो नंबर आएगा 900 आएगा, तो 900 कब आएगा, इसके अंदर जब हम 70 को प्लस करेंगे तो 900 आएगा। सो 900 में फिर 100 प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1000। सो टोटल आंसर हो गया 170। सो 170, इस तरह से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। चलिए, अब देखते हैं आगे, काउंटिंग एंड रीग्रुपिंग। देखिए, अब हमने एक चीज तो देख ली है, काउंटिंग तो हमने देख लिया अच्छे से, अब इसका रीग्रुपिंग भी करना हमें आना चाहिए। चलिए, देखते हैं कैसे करते हैं। लुक एट द पिक्चर्स बिलो। सर्कल एज मेनी ग्रुप्स ऑफ 10 ones और 10 tens as possible। राइट द फाइनल नंबर अगेंस्ट द फॉलोइंग पिक्चर। देखिए, ये पढ़ने में हमें ज्यादा समझ में नहीं आया, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे बहुत सारे वंस के ब्लॉक्स है हमारे पास, तो हम लोग उसको क्या करेंगे पता है, उसको 10 10 के ग्रुप बना देंगे। देखो, ये 10 का ग्रुप हो गया, ये 10 का ग्रुप हो गया, ये 10 का ग्रुप हो गया। अब ये जो बाकी लूज जो है, उसका ग्रुप बनने वाला है नहीं, तो उसको एज इट इज रहने देंगे। अब 10 के कितने ग्रुप बन गए, 1 2 एंड 3। सो ये हो गया 30, और ये लूज वाले जो है वो हो गए 4। सो दोनों को मिलाकर हो जाएंगे 34। अगर 30 है तो 30 को हम 3 टेंस भी तो लिखते हैं। 3 टेंस प्लस 4 वंस इज इक्वल टू 34।
4 देखिए ये सारे बहुत सारे अगर वंस वाले हो जाएंगे तो उसको काउंट करना और मैनेज करना क्या मुश्किल हो जाता है, इसीलिए क्या करना है उसको बड़े ग्रुप में ट्रांसफर कर देना है। चलिए आगे देखते हैं। Notice that moving from left to right, digits of the number correspond to ones, tens, hundreds। अब देखो हमें क्या बताया गया है, हमें एक चीज यहाँ पर अच्छे से ये बताई गई, हमने ऑलरेडी ये सब प्लेस वैल्यू सिस्टम में देख रखा है। ये क्या बोल रहा है पता है, ये कह रहा है जब राइट से हम लोग लेफ्ट जा रहे हैं, यानी ये हमारा राइट है, ठीक है, और यहाँ से इधर जा रहे हैं लेफ्ट, ठीक है ना। तो हमारा प्लेस वैल्यू सिस्टम कैसे काम करता है, जैसे ये वाला नंबर लिखा है हमने 250, तो ये वाला हमारा हो जाता है वंस, ये हो जाता है टेंस, और ये हो जाता है 100। इस तरह से ये प्लेस वैल्यू काम करता है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं बहुत सारे टेंस के ब्लॉक्स लगाए हुए, तो जब भी टेंस के 10 ब्लॉक्स हो जाते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इनको मिक्स करके हम एक बड़ा वाला ग्रुप बना देंगे जो कि 100 का ग्रुप बनेगा। तो 100 इज इक्वल टू कितना होता है, 10 टेंस होता है, 10 टेंस इज इक्वल टू 100। अगेन यहाँ पर एक और 100 का ग्रुप बना दिया जो कि हो गया 10 टेंस। अब देखो इसका 100 का ग्रुप नहीं बन रहा है तो इसको लूज रहने देंगे, तो चलिए काउंट करते हैं, ये 10 2 10 3 10 4 10 5 10, तो ये कितने हो गए टोटल 5 10 हो जाते हैं। तो 5 10 कितना हो गया 50 हो जाता है, 5 10 कितना होता है 50। अगर अब हम इन तीनों को प्लस करेंगे, 100 वाले दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो गया 200 और ये हो गया 50, दोनों को मिलाएंगे तो टोटल 250 ब्लॉक्स हो जाते हैं। सो 200 मतलब ये बड़ा वाला पूरा और ये बड़ा वाला पूरा, ये 200, फिर 5 टेंस, यानी ये जो लूज दिख रहे हैं वो 5 टेंस, और वंस का तो कोई ब्लॉक है ही नहीं तो 0 वंस लिखेंगे। अगर इन सभी नंबर्स को हम लोग लिख देंगे तो यहाँ 2 यहाँ 5 देन वंस, और ये वाला हमारा वंस प्लेस है, ये वाला हमारा टेंस प्लेस है, ये वाला हमारा हंड्रेड्स प्लेस है। इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना समझना है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले हमें जो है ग्रुपिंग करनी है, इसकी ग्रुपिंग करने के बाद हम लोग लिखेंगे। चलिए पहले 10 का ग्रुप कर देते हैं। ये देखो 10 का ग्रुप हमने कर दिया। मैंने पहले भी कहा था जब भी हमारे पास ज्यादा 10 से ज्यादा ब्लॉक हो जाते हैं, जो वंस वाले छोटे छोटे ब्लॉक्स है वो अगर 10 से ज्यादा हो जाते हैं तो हमें क्या करना है, उसको 10 का एक बड़ा वाला ब्लॉक ले लेना है। चलो ये बड़ा वाला ब्लॉक एक बना दिया, इसका भी बना दिया, यानी 2 टेंस हो गए अब हमारे पास। तो 2 टेंस कितना होता है, 2 टेंस हो जाता है 20 हो जाता है। अभी लूज कितने हमारे पास बच गए, 1 2 3 4 एंड 5, सो 5 यहाँ, सॉरी 1 2 3 4 5, हाँ बिल्कुल 5 ये है, यहाँ पर हमने गलत लिख दिया है। सो यहाँ पर इस नंबर को हम लोग मिटाकर क्या कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे 5, 1 2 3 4 5, तो ये आंसर हमारा हो जाएगा, ये 24 नहीं होगा, ये हो जाएगा 25। यहाँ पर लिख देंगे 2 टेंस और ये हो जाएगा 4 वंस नहीं है बल्कि 5 वंस होगा। सो यहाँ पर हम लिखेंगे 25। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हमें अगेन ग्रुप्स बनाने हैं। देखो अब यहाँ पर सिंगल नहीं है, 10 10 के बार्स दिए हुए हैं, तो 10 के हमें पता है 10 के 10 बार्स होते हैं तो वो 100 बन जाते हैं। तो चलिए बना देते हैं। देखिए ये हमने बना लिया, ये पूरा ग्रुपिंग कर दिया, यहाँ से ये वाला पूरा देखो हमने ग्रुप बना दिया है, ये अच्छा वाला ग्रुप बना दिया है। और ये हमें पता है जब इन सबको हम लोग प्लस कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 100, यानी बड़ा वाला वो जो बार होता है 100 हो जाएगा। अब देखो 100, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 100। अब लूज कितने हैं, 1 10 2 10 3 10 4 10 5 10 6 10 7 10 8 10, सो 8 10 कितना होता है, 8 10 हो जाता है 80, तो यहाँ लिख देंगे 80। 100 प्लस 80 इज इक्वल टू 180। चलिए अब यहाँ पर हंड्रेड्स का कितने बार्स है, तो क्या हंड्रेड्स का एक बड़ा वाला हमने बना दिया सबको मिक्स करके, तो ये हो गया 1 हो गया। और टेंस के कितने हैं, टेंस के 8 है। सो या और वंस के कितने हैं, वंस के कोई भी नहीं है, लूज कोई भी बीड है नहीं, तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे उसको 180। इन दोनों को भी प्लस करेंगे तो ये 100 हो गया, और ये हो गए 8 10 80 हो गए, अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 180। अब आगे देखते हैं। सर्कल ग्रुप्स ऑफ 10 वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स
as many times as required in each of the following picture and fill in the empty boxes। देखो एक हमारे लिए क्या, पहले समझते हैं इंस्ट्रक्शन को, हम लोग छोड़ के समझने की कोशिश करते हैं। हमें इसमें क्या करना है, ग्रुपिंग करनी है। मैंने पहले भी बताया, जब भी छोटे छोटे ब्लॉक्स जो वंस के ब्लॉक है, अगर वो ब्लॉक्स जो है हमारे 10 से ज्यादा हो जाते हैं तो 10 का हम लोग एक ग्रुप बना देंगे और उसको 110 लिख देंगे। और लूज कितने बच गए, 4 बच गए, तो यहाँ हो जाएंगे 4 वंस। देखो टोटल थे पहले हमारे पास कितने थे, 14 वंस थे। 14 वन में से हमने 10 वन निकाल 110 निकाल लिया, तो बच कितने गए, 4 वंस बच गए। और इन दोनों को प्लस करेंगे, यानी 110 इज इक्वल टू 10 प्लस 4 इज इक्वल टू 14, तो ये 14 हो जाता है। यहाँ पर वही लिखा है, टेंस के जो बॉक्स में हम लोग 1 लिखेंगे, वंस में कितने बच गए हमारे पास, लूज बच गए 4, सो यहाँ हो जाएगा 14। अब इसको हमें करना है। चलिए पहले देखो हमें क्या लिखा है, आप ध्यान से अगर देखोगे इसको, 23 वंस लिखा है। सो 23 वंस को जो है, क्या है, एक तो 10 बन जाएगा, फिर दूसरा 10 बनेगा, फिर 3 बनेगा, और ये मिला के 23 बनता है। यानी 10 के कितने ग्रुप्स बन रहे हैं, 10 के जो है 2 ग्रुप्स बन रहे हैं, यानी 2 टेंस हो जाएंगे। चलिए बना देते हैं। देखो हमने बना दिए, 2 टेंस का, ये 1 टेंस का हो गया, 2 टेंस का हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2 टेंस। वंस के कितने बच गए, 1 2 3, तो यहाँ पर लिख देंगे 3, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा 23। अब उसके प्लेसेस में लिखेंगे। देखिए जब भी हम कोई नंबर लिखते हैं, जैसे 23 लिखा है, तो पहला वाला नंबर होता है वंस प्लेस का होता है, दूसरा वाला होता है टेंस प्लेस का होता है। तो टेंस में लिखेंगे 2 को, और 3 को लिखेंगे वंस में। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा 23। इसको मिटा देते हैं, ताकि आपको अगर लिखना हो तो इसको अच्छे से, बस यही आपको लिखना है अपनी टेक्स्ट बुक में। आगे देखते हैं, यहाँ पर 110 ऑलरेडी बनाया हुआ है। फिर 27 वंस है। देखो जब 27 वंस है, तो हमें इसको 27 वंस को 27 वंस नहीं रहने देना है। 27 वंस को हम लोग 27 वंस नहीं रहने देंगे। क्यों नहीं रहने देंगे, क्योंकि हमने क्या बताया, जब भी 10 से ज्यादा बन जाते हैं वंस, तो हमें क्या करना है, उसको एक बड़े वाले में शिफ्ट कर देना है, यानी ग्रुप बना देना है। चलिए ग्रुप बनाते हैं। 2 ग्रुप बना दिए, है ना, यानी हम लोगों ने टोटल 2 टेंस बना दिए। 2 टेंस प्लस 7 वंस। अब देखो इसमें 110 हमारे पास ऑलरेडी था, तो एक 10 और यहां पर हम लोग लगा देंगे, 1 अब इन दोनों को प्लस करेंगे, 1 टेंस प्लस 2 टेंस, तो टोटल हो गए 3 टेंस प्लस 7 वंस। तो ये लूज वाले है ना, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7 वंस हो गए। अब इनको प्लस करेंगे, तो 3 टेंस हो जाता है 30, 7 वंस हो जाता है 70, इसको प्लस करेंगे तो 7 वंस हो जाता है 7, और इनको प्लस करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 37। चलिए अब टेंस कितने हैं हमारे पास, 3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 टेंस। वंस कितने हैं हमारे पास, तो 7 है, यहाँ पर लिखेंगे 7, और इनका जो टोटल करेंगे, यानी 30 प्लस 7, तो हो जाएगा 37। अब यहाँ पर टेंस के प्लेस पे हम लोग देखते हैं, 3 को लिखेंगे, ये वाला टेंस का प्लेस है, ये वाला वंस का प्लेस है। 7 वंस, और ये हो गया 37। इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है। अब देखते हैं आगे। ये तो 10 टेंस, देखो 10 टेंस हो जाता है ना, मैंने पहले भी कहा था कि जब भी नंबर ज्यादा हो जाते हैं, उसको हमें ग्रुपिंग करना है। चलिए आप खुद इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, वैसे ऑलरेडी ये लिखा हुआ है, फिर भी इसको समझने की कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, ये 10 टेंस है, हम लोग देख सकते हैं, ये वाले जो है ना, ये पूरे कितने हैं, ये है 10 टेंस है। सो 10 टेंस का मतलब क्या होता है, 100 हो जाता है, हमें पता है ना। इन सबको मिक्स करेंगे, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 100। और लूज वाले कितने हैं, 6 है। सो 6 को प्लस करेंगे तो ये हो गए, यहाँ पर लिख देंगे हम 6 वंस इज इक्वल टू 6, ये हो जाएगा 106। हमारा यहाँ पर जो आंसर बैठता है वो 106 हो जाता है। चलिए अब देखते हैं ई। यहाँ पर देखिए हमारे पास जो है 11 टेंस दिए हैं। हमने कहा है जब भी नंबर 10 को क्रॉस करता है, ये 11 हो गया, तो हम लोग उसका ग्रुप करेंगे, तो इसका ग्रुप हो जाएगा, ये देखो। अब ये ग्रुप कितने का हो गया, जब 11 टेंस का हो गया है, ये 10 टेंस का हमने ग्रुप कर दिया। सो 10 टेंस हम लोग जानते हैं कितना होता है, 100 होता है। तो हमने एक तो 100 कर दिया। अब हमारे पास यहाँ पर 1 टेंस बच चुका है, जो कि एक अलग है। सो 1 टेंस का मतलब कितना होता है, 10 होता है। अब देखो यहाँ पर जो है 14 वंस हमें दिए हैं,
तो जब भी 10 को क्रॉस करता है तो देखो उसको आगे वाले नंबर में ले जाना है। सर कौन से में ले जाना है? देखो ये ऑर्डर याद रखना है। अगर वंस के 10 से ज्यादा है तो उसको टेंस में कवर करो। अगर टेंस के 10 से ज्यादा हो गए तो उसको 100 में ले जाओ। अगर 100 के जो है वो 100 से ज्यादा हो जाते हैं तो उसको ले जाओ 1000 में। इस तरह से हमें आगे जाना है। तो ये हमारा कौन सा, ये वंस वाले है ना, तो वंस वाला किस में जाएगा? टेंस में कवर होगा ना। चलो 10 का ग्रुप बनाते हैं। ये देखो 110 का ग्रुप बना दिया है तो हम यहाँ लिख देंगे 110। 110 कितने हो जाते हैं टोटल? हमारे पास ब्लॉक्स हो जाते हैं 10 ब्लॉक्स। अब लूज कितने बच गए? 1 2 3 4। सो यहाँ पर लिखेंगे 4 वंस। सो ये हो जाएगा हमारा 4। अब देखो यहाँ पर एक और चीज हमें ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान में रखनी है? ये देखो ये हो गया 100। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग ध्यान रखेंगे, ये देखो दोनों टेंस वाले हैं। जो टेंस वाले हैं तो वो दोनों प्लस हो जाएंगे। अगर वन टेंस को प्लस कर देंगे तो ये हो गए 2 टेंस हो जाएंगे। और ये तो 4 वंस ही रहेगा। चलिए अब इसको हम लोग लिख लेते हैं। 100 का कितना है? तो यहाँ पर देखो 100 है। सो 1 लिखेंगे। टेंस के कितने हैं? टेंस के है 2 है तो लिखेंगे 2 टेंस। और वंस के कितने हैं? वंस के 4 है तो लिखेंगे 4 वंस। अगर इन सबको प्लस करेंगे 100 2 टेंस एंड 4 वंस तो हमारे पास हो जाएगा 124। अब इसको यहाँ पर लिखेंगे 100 के नीचे ये 100 है, उसके आगे जो नंबर लिखा है उसको यहाँ लिखेंगे। टेंस के आगे जो नंबर लिखा है 2 उसको टेंस वाले ब्लॉक में लिखेंगे। और वंस के आगे जो नंबर लिखा है उसको लिखेंगे यहाँ 1। तो ये हमारा हो जाएगा 124। इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है। अब देखते हैं आगे। चलिए यहाँ पर क्या लिखा है? 100, यानी ये वाला बड़ी की बात हो रही, इनकी बात नहीं हो रही। इनकी तो अभी हमें ग्रुपिंग करनी है। 100 ये हो गया हमारा 100 का ब्लॉक दिया हुआ है ऑलरेडी, उसको लिख देंगे। 100 बराबर हो गया 100। ठीक है। अब यहाँ पर हमें ग्रुपिंग करनी है। अगेन कितना दिया है? 12 टेंस दिया है। देखिए मैंने क्या कहा था, टेंस में जब ग्रुप दिया है तो वो कन्वर्ट किस में होगा? 100 में, नेक्स्ट वाले में कन्वर्ट होगा। ठीक है ना। चलिए इसको कन्वर्ट करेंगे। देखो हमने कर दिया कवर। तो ये अगेन हो गया 100। तो ये हो जाएगा हमारा 100। देखो यहाँ पर ये 100 ये 200 दोनों को मिलाकर हम लोग कर देंगे 200। सो क्या हो जाएगा? 200 इज इक्वल टू 200। अब कितना बच गया? टेंस के कितने हैं? 2 टेंस हमारे पास बच जाते हैं। चलिए लिखते हैं 2 टेंस। तो 2 टेंस हमें पता है कितना होता है? 20 होता है। अब देखो ये तो हमने यहाँ तक का सारा कर लिया। अब ये लूज की बात कर रहे हैं। तो लूज ब्लॉक्स है, उसमें से भी देखो 10 से ज्यादा है। कितने है टोटल? है 14 है, यहाँ लिखा हुआ है 14 है। जब भी 10 से ज्यादा रहते हैं तो हमें क्या करना है? नेक्स्ट वाले में वंस को लेके जाना है, यानी टेंस में लेके जाएंगे। चलो ग्रुप बनाओ टेंस का। चलो ये ग्रुप बन गया, यानी 1 टेंस हो गया यहाँ पर। ये हो गया 1 टेंस। 1 टेंस हमें पता है कितना होता है? 10। अगर इन दोनों को प्लस करेंगे, हमने क्या कहा था? तो लाइक्स है, यानी सेम नंबर वाले 100 वालों को प्लस करना है, 10 वालों को प्लस करना है। ये 2 टेंस और 1 टेन हो गया 3 टेन। तो ये हो जाता है 30। चलो अब वंस के लूज कितने बच गए? 1 2 3 4। तो यहां पर लिख दो 4। वंस इज इक्वल टू 4। अब चलो हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स। 200 हंड्रेड्स के कितने हैं? देखो ये रहे 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। टेंस के कितने हैं? दोनों को मिलाकर होते हैं 3, तो यहाँ लिखेंगे 3। वंस के कितने बच गए? वंस के 4 बच गए, तो यहाँ पर लिख देंगे 4। और यहाँ पर इन सबको प्लस करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 234। यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे 200। ये आगे वाला नंबर है उसको यहाँ लिखना है। इसके आगे टेंस के आगे वाला नंबर है वो यहाँ नीचे लिखेंगे 3। वंस के आगे वाला नंबर 4 है तो यहाँ लिखेंगे 4। और इन सबको साथ में हम लोग लिखेंगे 234। इस तरह से हमें लिखना है। चलिए अब है इसका एक्सरसाइज। लेट अस सॉल्व। आइडेंटिफाई एंड राइट द नंबर्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इन योर नोटबुक। ड्रॉ पिक्चर्स लाइक दिस इफ नीडेड। इफ नीडेड मतलब जरूरत है तो पिक्चर्स आप बना सकते हैं। जरूरत वैसे है नहीं यहाँ पर पिक्चर्स बनाने की, हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए यहाँ क्या लिखा है? 45 वंस। देखो मैंने क्या कहा था कि जब भी 10 से ज्यादा हो रहे हो तो हमें उसको 10 में लेके जाना है। वंस वाला किस में कन्वर्ट होगा? वंस वाला उसके आगे वाले में कन्वर्ट होगा, और आगे वाला नंबर होता है टेंस वाला। और टेंस वाला किस में कन्वर्ट होगा? 100 वाले में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर हमें लिखा है 45 वंस।
इसमें ये वाला जो है यही सिर्फ वंस बच गया है। 4 तो कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा, टेंस बन जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग वैसे लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे, 45 ही इसको लिखेंगे क्योंकि 2 डिजिट का नंबर है, तो इसको 45 वंस, और इसको लिखा जाता है 4 टेंस 5 वंस, ऐसे ही इसको लिखा जाएगा। चलिए अब थोड़ा आगे देखते हैं। अब यहाँ पर लिखा है 39 वंस, तो 39 को भी 39 ही लिखेंगे, लेकिन उसको लिखा जाएगा 3 टेंस एंड 9 वंस। अब यहाँ पर 35, तो 35 को वैसे ही, वैसे देखा जाए तो 35 टेंस लिखा है, तो 35 टेंस क्या होता है, 35 टेंस जो है वो हो जाता है 350। अब यहाँ लिखा है 86 टेंस, यानी 86 टेंस जो है इसको हम लोग इरेज कर देंगे क्योंकि ऑलरेडी यहाँ आंसर लिखा हुआ है। 86 टेन जो हो जाता है हमारा 860। एक्चुअली होता क्या है पता है, हमें मल्टीप्लाई करना होता है इसको। कैसे मल्टीप्लाई करना है मैं आपको ट्रिक दिखाता हूँ, देखो 86 टेंस लिखा है, तो टेंस की जगह हम लोग 10 लिख देंगे, ये मल्टीप्लाई में आएगा, इंटू 10 करेंगे। तो भी प्लेस वैल्यू का जो उसका प्लेस रहता है ना उसके साथ मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 86 लिख देंगे और ये जीरो यहाँ लगा देंगे, है ना। इस तरह से इसको लिखेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा है, 10 टेंस एंड 1 वंस। देखो 10 टेंस कितना होता है, 10 टेंस हमें पता है कैसे करना है, 10 लिखना है और इसको मल्टीप्लाई कर देना है, टेंस लिखा है तो ये हो गया 100, 100 होता है। यहाँ लिखेंगे और प्लस 1 कर देंगे क्योंकि वंस भी तो लिखा है, सो 101 हमारा आंसर हो जाता है। हम लोग जो है स्क्रीन को इरेज कर देंगे ताकि आप आंसर को अच्छे से देख पाए। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, अब यहाँ पर लिखा है 15 टेंस एंड 23 वंस। देखो 15 टेंस कितना होता है, 150 हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा है, 23 वंस लिखा है, सो 23 वंस किससे बनता है, 2 टेंस से बनता है और 3 वंस से बनता है, तो ये जो है ये 2 टेंस भी इसमें चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा, अगर इन दोनों को हम लोग प्लस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 173। अब देखते हैं 34 टेंस, 34 टेंस हो जाता है 340। 12 वंस, तो 12 वंस में कितना होता है, एक 10 होता है और 2 वंस होता है, सो 1 टेंस हो जाएगा, 2 वंस हो जाएगा और 1 गया 12, और इन दोनों को जब प्लस करेंगे हम लोग तो हमारा आंसर हो जाएगा 352। अब देखते हैं एच, 19 टेंस, 19 टेंस हो जाता है 190, और 10 वंस जो है वो 110 हो जाता है और 01 हो जाएगा, और 10 लिखेंगे तो भी चलेगा क्योंकि 10 वंस जब हम इकट्ठा करते हैं तो वो 110 बन जाता है ना। सो यहाँ पर तो फिर जीरो हो गया, तो इसको तो हम ऐसे ही रहने देंगे, सो 190 प्लस 10 इट विल बिकम 200। अब देखते हैं आई, 200 कितना हो जाता है, 2 इंटू हंड्रेड हो जाता है, 200 कितना हो जाता है, 200, 2 इंटू हंड्रेड, तो हो गया 200, तो यहाँ लिखेंगे 200, ये 20, हाँ इसको 20 टेंस भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये हो गया 200 इज इक्वल टू, अब 13 टेंस कितना होता है, 130 होता है, 7 वंस को 7 ही लिखेंगे, अब इन तीनों को जब प्लस करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 337। I hope this video you will find in good condition and it will be helpful to you. Please do share with it with your friends. Thank you very much.